सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एकलौते पुत्र को राजा ने निकाल दिया। ये सुन करके लोग राजा की जय जयकार करने लगे। महाराज बिल्कुल कि महाराज ऐसा राजा एकलौता पुत्र निकाल के बाहर कर दिया। और महाराज पलट गए पीछे, जाके उसकी मां को बताया। मां रोने लगी। मां तो मां होती है। कहने लगे आपने एकदम निकाल दिया? कि हाँ निकाल दिया, मैंने निकाल दिया। अब आज के बाद इस घर में उसकी चर्चा नहीं होगी। मां क्या करती, जानती थी राजा है, उसको प्रजा को भी देखना है। इधर अरुण जो है समझ गया कि हम अरुण तो पिता थे, सत्यव्रत समझ गया कि जाने अनजाने में उसने गलती बहुत बड़ी कर दी। अब वो भी पछता रहा था। वो कहते ना आदमी के हाथ से जब छीन जाता है तब उसे समझ में आता है। अब वो समझ गया कि मैं आम आदमी हो गया। अभी तक राजकुमार था, युवराज था, अब मैं आम आदमी हो गया। अब मुझे पूछेगा कौन? वो सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। घने जंगल में, और वहां जा करके वो सोचने लगा महाराज। और शायद उसके समझ में ये आ गया कि भला किसी का कर न सको तो। उसके समझ में बात पिता की आ गई। एक झटका उसको ऐसा लगा, राज्य चला गया, मां बाप चले गए, अब कुछ बचा ही नहीं उसके पास। तो शायद उसने जीवन की इस फिलॉसफी को समझ लिया। और ये फिलॉसफी हम सबको भी समझनी चाहिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग ना धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो ना घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर
बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा न फैला देना, पुष्प ने। क्योंकि इस जीवन का सच क्या है, हम छोटी सी जिंदगी मिली है, उसमें कुछ अच्छा करिए, संतों की सेवा करिए, भगवान का भजन करिए, अपने काम को करिए जो भगवान ने आपको सौंपा है, रोजी रोटी दी है, ईमानदारी से करिए महाराज। पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। देखिए इस गया की धरती पे कितने लोग होंगे महाराज, यहाँ की जनसंख्या बहुत, हम समझते हैं लाखों में होगी महाराज, लेकिन सामने देख लीजिए संख्या। यही गांव में चले जाइए, अगली कथा मेरी 20 फरवरी से है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, भीड़ पहले दिन से देखिएगा। भक्ति सच पूछिए, ऐसा नहीं कि वहां के लोगों के पास काम नहीं, अरे हम सब गांव से ही तो आके शहर में बसे हैं, अधिकतर शहर के लोग गांव से ही तो आए हैं, यहां अपना मकान बना लिए, यहां अपना रहने लगे, लेकिन यहां की जिंदगी में चकाचौंध में ऐसा खो गए कि महाराज समय ही नहीं निकल पा रहा है। आप जाके देखिए, लोग कहते हैं पैसा शहर में, मैं तो कहता हूं पैसा गांव में है महाराज। मैंने देखा है गांव के अधिकतर घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हर वैभव है। मैं तो कथाओं में जाता हूं, एक गांव में जब मैं गया तो जो वहां के थे तो उन्होंने जब बुलाया था तो मैंने सोचा चलो गांव में चलना है, तो पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी रहने होने की। जब मैं उनके अंदर घर पे प्रवेश किया तो महाराज जो शहर में सुविधा होटलों में होती है, जहां मैं ठहरा हूं 3 स्टार होटल में, जो सुविधा वहां है उससे भी बड़ी सुविधा तो उन्होंने अपने घर में लगा रखी है महाराज। गांव के लोगों को ताली बजाइए। कौन कहता है कि गांव में गरीबी ही है? मैं दंग रह गया देख के। एसी लगी हुई है, वेस्टर्न स्टाइल लैट्रिन है ना, गीजर लगा है, सब तो लगा हुआ था महाराज। हमको हंसी आ गई, मैंने कहा कुछ और भी लगवा लो, तो कहे महाराज जी अच्छा लगा। हमने कहा अरे बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर, ठीक है। और मुझे घुमाने के लिए जब कहीं दर्शन वर्शन करने के में कहीं भी जाता हूं तो मैं दर्शन जरूर करता हूं, तो एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां और एक से एक महंगी गाड़ियां। हम कहीं ये गांव है? और वहां का भाव देखिए, पहले दिन कथा हुई, दूसरे दिन से लोग आकर के मुझसे मिलते थे और कहते थे आज शाम को आप मेरे यहां खाना खाने आइए। तो मैं आयोजक की ओर देखता था, मेरी आदत है मैं उसकी ओर देख, तो उन्होंने कहा हाँ जाइए। और स्थिति ये बन गई महाराज कि 9 दिन की कथा में पहले दिन और जिस दिन मैं पहुंचा था 2 दिन सिर्फ आयोजक किया, मैंने भोजन किया होगा, बाकी के दिन आप देखिएगा वीडियो सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और एक समस्या ये है कि आप लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो बार बार आपको खोजना पड़ेगा। एक मैया का सुबह फोन आया, कहें जितनी बार आपकी चैनल हम देखना चाहते हैं उतनी बार खोजना पड़, सब कुछ मेरा सबके सामने देख लो भैया, अच्छा क्या है बुरा क्या है सब देखो। तो वहां के बहुत सारे घरों की वीडियो पड़ी है उसमें। मैंने अंत में आयोजक हंसता हुआ बोला कि महाराज देख रहे हैं मेरे यहाँ 2 दिन सिर्फ आपने भोजन किया, हम क्या करें, आपके गांव के लोग इतने प्रेमी हैं। आज वो कहता आज मेरे यहाँ चलो, कल मेरे यहाँ चलो, परसों। अंत में स्थिति ये हुई कि जिस दिन मुझे चलना था उस दिन एक साहब आ गए, कहने लगे आज मेरे यहाँ। हम कह रहे मेरी ट्रेन है, मगध से मेरा रिजर्वेशन है। तो कहने लगे अच्छा तो खाना पैक करा देते। हमने कहा करा दो। क्या भाव है महाराज, गांव में क्या भाव है। मैं ये नहीं कहता शहर में भाव, अगर भाव नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे होता। एक मैया यहां भी है, इतनी सुबह ठंडक पड़ रही थी, उनके पतिदेव काढ़ा लेकर आए। एक और मैया है वो भी भिजवाई थी आज,
कि महाराज जी का गला उनका पुत्र लेकर आया, एक अभी और माता। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप में भाव नहीं है, भाव है भाव। तो यहां पर भी परिस्थिति कुछ ऐसी घूम गई कि इस लड़के को भी लगा कि नहीं, मैंने इंसानियत छोड़ दी, नतीजा सामने है। ये 4 दिन की जिंदगी है महाराज, और इसमें अगर इंसान हैवान बन जाए। अच्छा, हमने देखा जो लोग गलत करते हैं उनको डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों, वो भूल जाते हैं। हम लोग श्मशान में जब लेके किसी को जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य सबके मन में जग जाता है। यह आपने महसूस किया होगा, इसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। थोड़ी देर के लिए सबको लगता है अरे एक दिन हमको भी यहीं आना है, जलना है, नहीं यार अब थोड़ा अच्छे से रहना है, नहीं तो एक दिन हमको भी यहीं आना है। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, और अब तो मोबाइल कम वक्त ने ऐसा कर रखा है, वहीं किसी का फोन आ गया, क्या करना है, अब वो शुरू हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी 4 दिन की है। मैं इस कथा केवल राजा रानी की कहानी नहीं, यहां आप इतनी दूर से इस ठंडक में आए, कुछ समझने आए। कथा तो ठीक है, कथा ही खाली सुननी हो तो उसके लिए तो किताब खरीद के पढ़ लीजिए महाराज, हमारी जरूरत क्या है, इतने खर्चे की जरूरत क्या। देवी भागवत है गीता प्रेस गोरखपुर की, 2 हिस्से में है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। संस्कृत भी लिखा, हिंदी भी लिखी है, पढ़ लीजिए खुद ही। लेकिन अगर आप हमको बुलाए हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस कथा के पीछे असली बात क्या है। असली यही है कि इसके पहले कि आपके हाथ से चीजें निकल जाएं, संभलना होगा। हाथ से निकलने के बाद जल्दी चीज मिलती नहीं है महाराज। अब इसको भी तो नहीं मिल रही है। पिता ने कह दिया दिखोगे तो मार डालेंगे। समस्या इतनी बड़ी हो गई कि अब क्षमा भी नहीं मांग सकता पिता से। वो कह चुके हैं कि अगर अब दिखोगे तो मैं मार डालूंगा, सुनूंगा ही नहीं तेरी। इसीलिए एक और गीत बजाकर इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये उसके लिए नहीं है, वो तो समझ चुका, हम सबके लिए। क्या सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी हो। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। ये देश बेगाना है, नहीं देर लगेगी ओ। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। सर को वो दिन भी आएगा, चलता है उठा सर को वो दिन भी आएगा। ये सर हो, ये सर झुक जाना है, नहीं देर लगेगी हो। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। ये देश बेगाना है, नहीं देर लगेगी ओ। सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है,
उसने फांसी का फंदा तैयार किया, कहा इसके पहले पिताजी मार दें, हम ही मर जाते हैं। जैसे ही उसने ये तैयार किया, वहां मां को दया आ गई, क्योंकि ये पूरा बुरा होता तो इसको अपनी गलती समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को अपनी गलती समझ में नहीं आती महाराज, समझाइए तो आप ही को दौड़ा लेंगे, हमको ना समझाओ। उनको अपनी गलती दिखाइए नहीं देती। हाँ, कुछ लोगों का आदत होती है, आप समझाने जाइए आप से कहेंगे हमको तुम समझाओगे, उल्टे आपको कहेंगे हमसे समझ लो। क्या करिएगा ऐसे लोगों का, क्या करिएगा। वो कहते ना महाराज, जब किसी को समझाना हो एक बार समझाइए, नहीं समझा चलिए दोबारा समझा लीजिए, नहीं समझा तिबारा भी समझा लीजिए, अब भी नहीं समझा, अब चौथी बार उसको नहीं अपने आप को समझाइए, इसका कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ दो इसको इसी तरह। अपने आप को समझा लीजिए चौथी बार, किसका कुछ होने वाला नहीं है, ये बह रहा है बह जाए, अब क्या कर सकते हैं भाई, कैसे रोकेंगे, अपने को रोक सकते हैं, दूसरे को कैसे रोकेंगे आप, है ना। ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, एक बार दो बार तीन बार, चौथी बार अपने आप को समझा लीजिए कि इसको समझाने से कोई फायदा है नहीं। तो कुल मिलाकर के सत्यव्रत अच्छा लड़का था, पिता इतने अच्छे थे तो लड़के में कुछ तो अच्छाई होगी। उसे भी गलती का एहसास हो गया, कहने लगा हे मां मैं अब जा रहा हूं, अभी नहीं। मां प्रकट हो गई, मां को दया आ गई, छोटा सा बच्चा है, मां प्रकट हो गई उसके सामने, कहने लगी पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो। अरे पिता ने सजा दी है इसलिए कि तुम सुधरो, और तुम तो उससे भी बड़ी गलती करने जा रहे हो। अरे आत्महत्या तो महापाप है, ये और पाप है। अरे जब तुम जिंदगी में आए वो तुम्हारे अधिकार में नहीं था, वो ईश्वर ने तय किया। तो कहते ना अगले जन्म में आप कौन सी योनि में जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म होगा, किस तरह के आके आपको चीजें मिलेंगी, ये आपका इस जन्म का कर्म तय कर रहा है महाराज। ऊपर एक विधाता जरूर है, लेकिन वो नहीं लिखता भाग्य महाराज। क्या कहें, लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, हकीकत में वो कुछ नहीं करता है। उसने एक व्यवस्था बना दी है, जैसे कानून बना दिया गया है। अब अगर आप फला कानून का उल्लंघन करेंगे तो धारा इतने के अंतर्गत आपको ये सजा देगा कानून। समझ रहे हैं आप, विधाता ने व्यवस्था बना दी है। भाग्य लिखने का काम आपका है, जैसा जैसा करिएगा। अगर आपने किसी को अन्न खिलाया है तो आपको भी अन्न मिलेगा, और जितना आपने खिलाया उतना ही ज्यादा अन्न के प्राप्ति होगी आपको। गरीब की मदद की है ना, किसी अनुष्ठान में जाकर आगे बढ़कर सहयोग किया है, किसी संतों की सेवा की है, भगवान की सेवा की है, मंदिर बन रहा हो वहां भी जाकर जो आपका सामर्थ्य आपने दिया है ना। किसी का घर टूट रहा है, वो सामर्थ्यवान नहीं है, जो आपके सामर्थ्य में आपने दे दिया है। क्योंकि शास्त्र कहता है कमाई का दशांश, यानी अगर 100 रुपए आप कमाते हैं तो शास्त्र हमारा कितना अच्छा है, कहता है 100 रुपया में 90 रुपया आप अपने लिए रखिए। हाँ महाराज 90 अपने लिए, लेकिन 10 तो रखिए जो ऐसे जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए। 10 रुपया, केवल 10। अब इतना भी 100 में नहीं निकाल सकते महाराज, 100 में 10, उससे ज्यादा तो इनकम टैक्स लगता है महाराज, 30% एक समय सीमा के बाद। वो आप दे देते हो क्योंकि वो तो सरकार ले लेती है आपसे, जीएसटी भी ले लेती है। एक मंजन तक खरीदते हो आप तो उसमें जीएसटी लगी होती है महाराज, आपको देना पड़ता है। मत सोचिए कि इनकम टैक्स नहीं देते तो हम टैक्स नहीं दे रहे हैं सरकार को, टैक्स लगातार दे रहे हैं। एक मंजन एक साबुन तक पे टैक्स है, तो वो आप दे देते हो। लेकिन जब अपनी स्वेच्छा से कहीं कुछ करने की बात आती है तो आपको लगता है अरे ये कैसे होगा। यही तो गड़बड़ है।
शास्त्र कहता है कि 100 रुपए में केवल 10 रुपया महाराज, और वो भी 10 रुपया कहता अलग अलग जगह पे बांट दो, कुछ गरीब को दो, कुछ मंदिर बन रहा हो वहां दे दो, कोई अनुष्ठान हो रहा है कुछ वहां मदद कर दो। जानते हो महाराज, एक बार संतों के बीच में बैठा था तो लोग कहने लगे ये जो भंडारा उंडारा होता है सत्या जी, हमने कहा हाँ बताएं, तो कहे ये कितना उचित है। हमने कहा उचित तो है महाराज, लेकिन भंडारा प्रसाद है, भंडारा खाने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो उस अनुष्ठान पूजा में सहभागिता किया हो, तब तो उसके लिए वो प्रसाद है, बाकी लोगों के लिए केवल अन्न है। 9 दिन जरूर कथा का प्रसाद खाइए, क्योंकि वो प्रसाद है आपके लिए। एक दिन भी आए हो, आधे घंटे के लिए भी आए हो, तो प्रसाद है आपके लिए। लेकिन सिर्फ भंडारा की डेट आपको याद है, फला तारीख को भंडारा, उस दिन आप आ रहे हैं, तो प्रसाद नहीं है महाराज, भोजन करने आप आए हैं, भोजन करने आए हैं, प्रसाद नहीं खाने आए हैं। तो ये बात हमको समझनी होगी कि किसी भी अनुष्ठान में सहभागिता होना जरूरी है, वो तन मन धन से होना चाहिए। तो मां ने कहा कि हे पुत्र, अभी भी वक्त है, बहुत कुछ कर सकते हो, गलती हो गई, लेकिन जिंदा रहोगे तभी तो सुधार करोगे और अपने भाग्य का निर्माण करोगे। मर जाओगे तो कैसे करोगे, शरीर नहीं रहेगा फिर कैसे करोगे। तो कहने लगा कि फिर क्या करें, कहें अच्छा काम करो, भाग्य बदल जाएगा। कहें क्या करें, कहें वो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो तुम्हें देखना है, कहां कहां अच्छा काम कर सकते हो तुम करो। अब ये बेचारा वहीं कुटिया बना करके सुबह शाम मां की आराधना करने लगा। मां तो चली गई, अंतर ध्यान हो गई, और विश्वामित्र जी चले गए थे तपस्या करने। उसी समय अकाल पड़ गया, उनके बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो मां ने सोचा कि 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे भूख से मर जाएं, इससे तो अच्छा है ये पेट महाराज। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।